हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अध्यापक इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था, इसके पहले वाले कि हमने जीव विज्ञान के ऊपर चर्चा मतलब बताया था कि मैंने कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और भी जितने अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जेल वार्डन, फायरमैन, उन सभी के लिए मैंने जो है बायोलॉजी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर मैंने लेक्चर्स शुरू किए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी पहले लेक्चर में जो है जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान के बारे में बताया था, क्या होती है जीव विज्ञान। तो आज जो है हम बता रहे थे, मतलब मैंने कोई ऐसे पास से नहीं लिखा, जो मेन कीज पॉइंट है मैं उनके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको लेक्चर सही लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा एक बार और लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले थे पाचन तंत्र के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र में जो सम्मिलित अंग होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं? आहार नाल, और दूसरा क्या है? सहायक पाचक ग्रंथियां। सहायक पाचक ग्रंथियां। मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा, अगर पूरी मैंने बायो पढ़ा दी तो सही बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा, इनसे बाहर आपको बायो का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पिछले उठाकर देख लें, या जो भी आप आगे देंगे तो देख लेंगे, पिछले जितने भी पेपर हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वनडे एग्जाम, उन सभी को आप उठा के देख लें, इनसे बाहर नहीं मिलेगा। जो मैं लेसन करा दूंगा उस लेसन का आप देख लीजिएगा जाकर के, इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको। अब बात करेंगे किसके ऊपर? हम आहार नाल के ऊपर। आहार नाल के ऊपर। तो आहार नाल क्या होता है? आहार नाल क्या होती है? लंबी व सतत नलिका होती है। आहार नाल क्या होती है? जो हमारी यहाँ से मुंह से होती है बताएंगे। आहार नाल क्या लंबी लंबी सतत नलिका होती है, जो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई होती है। जो कि क्या होता है कि मुख गुहा से लेकर के ये तुम्हारा जो है क्या, यहाँ पर तुम्हारा ये मुख है, तो यहाँ से क्या है कि ये तुम्हारी यहाँ से जो है आहार नाल शुरू होती है, और ऐसे जो है आते आते फिर ऐसे यहाँ पे कुछ होता है, ये तुम्हारा आमाशय होता है यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पर जो तुम्हारा ऐसे ऐसे होती है, ये कुंडली नुमा ऐसे तुम्हारा होता है। ये पूरी तुम्हारी आहार नाल है। तो आहार नाल क्या होता है? लंबी व सतत नलिका होती है, जो कि क्या होता है कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई होती है, यहाँ लास्ट तक। ठीक, तो क्या है इसमें, ये इसकी लंबाई पूछता है कि आहार नाल की कितनी लंबाई होती है। आहार नाल की ये लंबाई कितनी होती है? 30 फीट। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है? 30 फीट होती है। ये कहां से कहां तक फैली होती है? मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली होती है। अब क्या है कि आहार नाल में सम्मिलित अंगों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से हमको देख लेते हैं। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। आंत के अंतर्गत आप पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। क्या तो दिखाई दे रहा है? बड़ी आंत। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 30 फीट होती है। ये क्या होता है कि मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई होती है, और ये कितने, इसकी लंबाई 30 फीट होती है। ये मुख्यतः 5 भागों में बटी होती है। मुख गुहा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा भाग जो है आहार नाल का है और कौन सा नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली,
अमाशय और आंत, ये सब इसके आहार नाल के हिस्से हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे मुख गुहा के ऊपर। आज जो हमारी चर्चा रहेगी मुख गुहा के ऊपर। तो सबसे पहली चीज मुख गुहा क्या है? मुख गुहा क्या है? आहार नाल का पहला भाग, ये देख रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा क्या है कि आहार नाल का पहला भाग है, जिसमें क्या होता है कि मुख गुहा में क्या होते हैं? जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या होता है बच्चों? जीभ और दांत होते हैं। क्या होता है? जीभ होता है और दांत होते हैं। तो सबसे पहले भोजन का पाचन कैसे होता है मुख गुहा में? तो मुख गुहा में क्या होता है? तो पहली चीज क्या है? मुख गुहा के आहार नाल का पहला भाग है। दूसरी चीज कि मुख गुहा में कौन कौन सी चीजें होती है? जीभ होते हैं और दांत होते हैं। तो जहां पर पाचन कैसे होता है, सबसे पहली चीज तो भोजन को जो है जीभ की सहायता, जो जीभ में क्या होते हैं? लार। जीभ में क्या होती है? जीभ में, जीभ में नहीं, जीभ के नीचे जो लार ग्रंथियां होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सॉरी, पहले एक बात बता दें कि जीभ की ऊपरी सतह पर क्या होती है? टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बड्स पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। नीचे भी नाम याद रखिएगा, टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक, जीभ की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? खट्टे, मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि आपको खट्टे और नमकीन का अनुभव कैसे होता है? तो जीभ की जो ऊपरी सतह होती है उस पर क्या होती है? टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको खट्टे, मीठे और नमकीन का अनुभव होता है। अब बात करते हैं कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। तो मुख गुहा में पाचन कैसे होता है कि जीभ में क्या होता है? जीभ के नीचे क्या होती है? यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है ना भाई, चलो धीमे कर लेते हैं थोड़ा सा। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। सबलिंगुअल, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। तो मुख गुहा में क्या होता है? भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। मुख गुहा में क्या होता है? भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। ठीक है, अब बात हमने कर दी कि लार में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं भैया? जीभ के नीचे होती है कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन सी हैं? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथ। पैरोटिड ग्रंथ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जो पैरोटिड ग्रंथ है, इससे क्वेश्चन बनता है कि एक बीमारी हो जाती है, खासकर बच्चों को होती है, कि एक मम्प्स या गलसुआ रोग सुना होगा। ठीक है, मम्प बोलते हैं इंग्लिश में और गलसुआ बोलते हैं हिंदी में। तो मम्प्स या गलसुआ एक बीमारी होती है, मम्प्स या गलसुआ, मम्प्स इंग्लिश में बोलते हैं या गलसुआ। ये बीमारी है, इससे क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथ प्रभावित होती है और गले में सूजन आ जाती है। ये जो बीमारी है ये पैरामिक्सोवायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है बीमारी किससे फैलती है? पैरामिक्सोवायरस से। किससे फैलती है? पैरामिक्सोवायरस से। जिससे होता क्या है कि पैरोटिड ग्रंथ प्रभावित होती है और गले में सूजन या जलन या दर्द होने लगता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं पाचन के ऊपर। तो क्या होता है? मुख गुहा में जो भोजन का पाचन हो क्या होता है कि लार की सहायता से भोजन को मथा जाता है। और जो स्टार्च होता है भोजन में, उसमें क्या होता है कि तो लार ग्रंथियां जो है, लार ग्रंथियों में भोजन का जो लार ग्रंथियां हैं, लार जो है, सीधे सीधे बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि 99% बेटा होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और 1% में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आप लोगों को पता होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन। लेकिन एक क्वेश्चन नहीं पता होगा, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम। दूसरा कौन सा है? लाइसोजाइम। तो लार ग्रंथ में क्या होता है कि 99
1% क्या होता है, जल होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम होते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। जो टाइलिन है भोजन को पचाने में मदद करता है। लार जो है अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, तो बता दें ये जो है लगभग क्या होती है, ये भाई उदासीन टाइप जल टाइप समझ सकते हो इसको, क्योंकि इसका जो पीएच मान है 6.8 होता है, तो लगभग 7 के करीब है, तो उदासीन समझ सकते हो आप। तो क्या है इसका पीएच मान याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया लाल का पीएच मान कितना होता है, 6.8। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8। तो भोजन को क्या होता है, कुआं में लार की सहायता से पकाया जाता है, लार की सहायता से मथा जाता है, और लार में क्या होता है 99% जल होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। और क्या होता है कि जो तुम्हारा भोजन के साथ जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो तुम्हारा टाइलिन एंजाइम है इसको डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। भोजन में स्टार्च जो होता है, भोजन में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ये आलू है, मक्का है, गेहूं है, चावल है, इनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वही खाना जब रोटी खाते हैं उसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, वही स्टार्च है, ठीक है। तो ये स्टार्च जो है इसको जो टाइलिन है काहे में बदल देता है, डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डाइसैकेराइड माल्टोज तोड़ देता है, ठीक। बाद में क्या होता है, यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है। फिर अभी इसमें क्या होते हैं, मैंने बताया था मुकुआ में 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या होती है, जीभ होती है, जीभ में क्या होती है, नीचे लाल ग्रंथियां होती थी, उनके ऊपर चर्चा कर ली है। दूसरा क्या होता है, दांत होता है, तो दांत के ऊपर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर करने में क्या रहता है।